नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 30 मई 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में टीईटी के लिए आज से आवेदन शुरू। एचपीआरसी की वेबसाइट पर 23,000 ने किया वन टाइम रजिस्ट्रेशन। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में लंबे अंतराल के बाद नई व्यवस्था के साथ पहली बार भर्तियों का प्रोसेस शुरू हो गया है। बता दें कि राज्य चयन आयोग ने टीईटी के तीनों फॉर्मेट के लिए विज्ञापन जारी कर दिया था, लेकिन ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस अब शुरू हुआ है। आयोग के मुताबिक टीईटी के लिए 3 जुलाई 2025 तक आवेदन करने की प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन इससे पहले ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन से अभ्यर्थियों को निकलना पड़ेगा। जब तक ओटीआर नहीं होगा तब तक कोई भी अभ्यर्थी किसी भी कैटेगरी के लिए जारी होने वाले विज्ञापन के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। राज्य चयन आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि ओटीआर के लिए राज्य चयन आयोग ने पोर्टल पर 17 मई से व्यवस्था कर रखी है। अभी तक 13 दिनों में लगभग 23,000 युवाओं ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाया है, लेकिन अब शुक्रवार से टीईटी के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य चयन आयोग अपनी पहली भर्ती करने जा रहा है। ऐसे में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इनमें एक बदलाव फीस के मामले में भी हुआ है, जिसे बाकायदा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। आवेदन के नए फीस स्ट्रक्चर में सामान्य वर्ग के लिए 400 रुपये और रिजर्व कैटेगरी के लिए 325 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है, लेकिन महिलाओं को फीस में पिछली सरकार के समय दी गई छूट जैसी सुविधा इस बार नहीं होगी। हिमाचली उद्योगों को राहत। हाईकोर्ट ने एजीटी की वसूली पर लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में राज्य सरकार को उद्योगों से अतिरिक्त माल कर एजीटी वसूलने से फिलहाल रोक लगा दी है। ये आदेश टेक्सटाइल, मिल और अन्य उद्योग इकाइयों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया है। न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुशील कुकेजा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश पैसेंजर एंड गुड्स टैक्सेशन एक्ट 1955 की धारा 3B और 4A के तहत कोई भी अतिरिक्त कर नहीं वसूल सकेगी। खेल विभाग ने की कार्रवाई। मंडी की जिला खेल अधिकारी पर निलंबन की गाज। युवा सेवा एवं खेल विभाग ने मंडी की जिला खेल अधिकारी को निलंबित कर दी है। विभाग के निदेशक ने उनके निलंबन के आदेश जारी किए हैं। निलंबन के बाद उनका हेडक्वार्टर शिमला फिक्स किया गया है। जानकारी के अनुसार विभाग ने कार्रवाई एक जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने और उच्च अधिकारियों के आदेशों की अनदेखी करने पर की है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोपी दे रखा युवक को 5 दिन के रिमांड पर भेजा। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए देरा उपमंडल के तहत सुकार के अभिषेक भारद्वाज को गुरुवार को देरा की एक अदालत ने 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस जब उसे लेकर अदालत आई तो आरोपी का चेहरा ढका हुआ था। आरोप है कि 20 वर्षीय अभिषेक सोशल मीडिया के जरिए देश की संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान को भेज रहा था। डेरा के एसपी मयंक चौधरी ने बताया कि सुकार के अभिषेक भारद्वाज के घर से पुलिस की विशेष टीम ने संवेदनशील दस्तावेज और कुछ फोटो बरामद किए हैं। आरोपी पिछले काफी समय से पुलिस की खुफिया टीम के रडार पर था। पुलिस इस मामले की पूरी छानबीन में जुट गई और आरोपी पर बीएनएस की धारा 152 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बेरोजगारी या लालच किसने फंसाया? जासूसी के जाल में युवक की गिरफ्तारी ने उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के देरा में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक युवक की गिरफ्तारी स्थानीय समुदाय में चिंता और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच गहन जांच का विषय बन गया है। इस घटना को भारत की अंतरिम सुरक्षा के सामने मौजूद ऑनलाइन खतरों और युवाओं की संभावित कट्टरपंथ की एक गंभीर तस्वीर के रूप में देखा जा रहा है। इसके पीछे बढ़ती बेरोजगारी, लालच या फिर भारतीय युवाओं का विदेशी ताकतों का प्रभाव में आना हो सकता है। सुखारगांव के अभिषेक के रूप में पहचाने गए इस युवक को बुधवार को उसके घर से गिरफ्तार किया गया था, जिस पर पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी भेजने का आरोप है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अभिषेक कॉलेज की पढ़ाई छोड़ चुके और ऑनलाइन माध्यमों से संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त था।
हाईकोर्ट का फटाने की नियुक्ति पर नोटिस, डिप्टी चीफ व्हिप पद पर प्रतिवादियों से 3 हफ्ते में मांगा जवाब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांगड़ा जिले की शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक की डिप्टी चीफ व्हिप के पद पर नियुक्ति को चुनौती देते हुए प्रतिवादी बनाने वाले आवेदन पर नोटिस जारी की है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक की डिप्टी चीफ व्हिप के पद पर नियुक्ति को चुनौती देते हुए प्रतिवादी बनाने वाले आवेदन पर नोटिस जारी की है। कोर्ट ने मामले में प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर आवेदन का जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने टेकचंद व अन्य 3 प्रार्थियों की ओर से दायर आवेदन पर उपरोक्त आदेश पारित किए है। प्रार्थियों ने सचेतक के वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं अधिनियम 2018 को असंवैधानिक घोषित करने की गुहार लगाई है। प्रार्थियों ने इनकी नियुक्तियों से जुड़ी अधिसूचना संबंधी आदेशों को रद्द करने की भी मांग की है। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में किए गए संशोधन के मुताबिक किसी भी प्रदेश में मंत्रियों की संख्या विधायकों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती है। राज्य सरकार ने सैलरी अलाउंसेस एंड अदर बेनिफिट्स ऑफ चीफ व्हिप एंड डिप्टी चीफ व्हिप इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 2018 बनाया है, जिसके तहत मुख्य चेतक और उप मुख्य चेतक की नियुक्ति करने बाबत प्रावधान बनाया गया है। HRDC के बेड़े में शामिल होगी 250 डीजल बसें, नए सिरे से टेंडर जारी। HRDC के बेड़े में 250 डीजल बसें शामिल होगी। निगम ने इसके लिए नए सिरे से टेंडर जारी किया है। इस बार निगम प्रबंधन ने शर्तों में कुछ बदलाव किए हैं। तीसरी बार निगम ने इन बसों की खरीद को टेंडर निकाला है। जून महीने में आयोजित होने वाले निदेशक मंडल की बैठक में भी इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। BOD की मंजूरी मिलने के बाद ही निगम इसके खरीद का ऑर्डर जारी करेगा। शिमला में बढ़ता जा रहा है कुत्तों का खौफ, तारादेवी में युवक को बनाया शिकार, मालिक के खिलाफ मामला दर्ज है। राजधानी शिमला में कुत्तों के काटने के मामले आए दिन बढ़ रहे हैं। ताजा मामले में तारादेवी के साथ लगते चमरोग गांव में एक युवक को कुत्ते के काटने का मामला सामने आया है। इस बारे में थाना बालूगंज में क्रॉस FIR करवाई गई है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस लड़के को कुत्ते ने काटा है उसकी मां सोने चौहान, पत्नी अनिल कुमार निवासी हरिकृष्ण भवन चमरोग तारादेवी शिमला में मामला दर्ज करवाया है। बेमले की मौत मामला रिकॉर्ड लेने शिमला पहुंची CBI की टीम। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर बेमलेगी की मौत मामले की जांच के लिए CBI की टीम दिल्ली से गुरुवार को शिमला पहुंच गई है। DSP CBI विजेंद्र प्रसाद सिंह के नेतृत्व में CBI के 4 सदस्यों की टीम शिमला पहुंच गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली से शिमला पहुंचने के बाद CBI की टीम शुक्रवार को शिमला पुलिस की SIT से बेमलेगी मौत मामले की जांच से संबंधित रिकॉर्ड कब्जे में ले सकती है। बेमलेगी मौत मामले की जांच के लिए CBI पुलिस के अलावा हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के कार्यालय का रिकॉर्ड भी खंगालेगी। बताया जा रहा है कि बेमलेगी मौत मामले में करीब 25 से 30 हजार पन्नों का रिकॉर्ड है। पुलिस टीम बेमलेगी मामले की जांच का रिकॉर्ड तैयार कर रही है। CBI की टीम जल्द शिमला पुलिस से बेमलेगी मौत मामले की जांच का रिकॉर्ड कब्जे में ले सकती है। CBI ने बेमलेगी मौत मामले में दिल्ली में FIR दर्ज की है। हिमाचल हाईकोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग पर स्वतः संज्ञान से किया इनकार, SP संजीव गांधी का आवेदन खारिज। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विधायक सुधीर शर्मा की ओर से सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो दिखाने के मामले में स्वतः संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने SP संजीव गांधी की ओर से दायर आवेदन को खारिज करते हुए कहा है कि इस मामले से संबंधित मूल याचिका पहले निपटा दी गई है। सरकार इसके लिए नियमों और प्रावधानों के तहत अलग से उचित याचिका दायर करे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले, राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे शिक्षकों के 937 पद। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि समाज के सभी वर्गों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इसी के दृष्टिगत पिछले 2 से अधिक वर्षों में शिक्षा विभाग में शिक्षकों के हजारों पदों को भरा गया है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में TST आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल के 937 पदों को राज्य चयन आयोग से भरा जाएगा, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही 1800 से अधिक JFT के पदों को भी आयोग के माध्यम से शीघ्र ही भरा जाएगा।
संजौली मस्जिद को तोड़ने के आदेश पर स्टे रहेगा जारी, 5 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। विवादों से घिरी संजौली मस्जिद मामले में जिला अदालत द्वारा एमसी कोर्ट के फैसले पर लगाई स्टे बरकरार रखी गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी, जिसमें बहस होगी, लेकिन तब तक मस्जिद को तोड़ने पर रोक जारी रहेगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई। वक्फ बोर्ड द्वारा एमसी कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए उसे गिराने के आदेश दिए गए थे, लेकिन 26 मई को जिला अदालत में सुनवाई के बाद मस्जिद तोड़ने पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसे गुरुवार को सुनवाई में भी जारी रखा गया। वृंदावन जारी, एचआरटीसी बस पर पंजाब ने हमला, फेंके पत्थर, तोड़ डाले शीशे। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी ने हाल ही में एक नई बस सेवा हिमधारा शुरू की है। ये बस श्री चामुंडा नंदकेश्वर धाम से उत्तर प्रदेश के वृंदावन धाम तक चलती है। बुधवार को इस बस सेवा का शुभारंभ किया गया था, लेकिन पहले दिन इसे एक अप्रिय घटना का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार जब ये हिमधारा बस पंजाब के रोपड़ से गुजरी थी, तभी 3 बाइक सवारों ने चलती बस पर हमला कर दिया। हमलावरों ने बस पर पत्थर फेंके, जिससे उसका सामने वाला शीशा टूट गया। गनीमत रही कि इस हमले में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। नगरोटा बागवा के आरएम राजेंद्र ने इस घटना की पुष्टि की है। हिमाचल प्रदेश के किसानों को गेहूं की फसल का 7.25 करोड़ रुपए का भुगतान जारी। हिमाचल प्रदेश के किसानों को गेहूं की फसल का 7.25 करोड़ रुपए का भुगतान जारी किया गया है। गेहूं खरीद केंद्रों में किसानों की गेहूं की फसल धड़ाधड़ बिक रही है। अब तक गेहूं खरीद केंद्रों में किसानों से 2990.95 MT गेहूं की फसल की खरीद की गई है। प्रदेश के किसानों से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। 8 अप्रैल से अब तक किसानों से 2990.95 MT गेहूं की फसल की खरीद की गई है। नहीं बदलेगा मौसम का मिजाज, 2 दिन 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, तेज तूफान की भी संभावना। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मौजूदा मिजाज अगले 1 सप्ताह तक जारी रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 जिलों में 2 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। विभाग के अनुसार 3 जून तक प्रदेश में मौसम का यही मिजाज बरकरार रहेगा। राज्य के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिले के कुछ हिस्सों पर 31 मई और 1 जून को भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर में तेज तूफान चलने का अलर्ट दिया गया है। 31 मई तक बिजली मीटर की करा ले KYC, वरना नहीं मिलेगी सब्सिडी, विभाग ने की अपील। विद्युत उपमंडल नूरपुर की सहायक अभियंता भूपेंद्र सिंह ने घरेलू उपभोक्ताओं को 31 मई तक घरेलू बिजली के कनेक्शनों के आधार कार्ड से लिंक करवाकर KYC कराने की अपील की है। उन्होंने बताया कि समय सीमा बीत जाने के बाद यदि घरेलू उपभोक्ताओं ने बिजली के कनेक्शनों की KYC नहीं करवाई तो ऐसे घरेलू उपभोक्ता बिजली बिल पर मिलने वाली सरकारी अनुदान सहित अन्य लाभ से वंचित रह जाएंगे।